हमारे पास कुछ साधकों के अनुभव आए हुए हैं जो कि मंत्रों का जाप करते हैं, हमारे साधकों के, जो हमारे मार्गदर्शन में मंत्र जाप इत्यादि करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक राशि के स्वामी ग्रह भी अलग होते हैं और प्रत्येक राशि के जो इष्ट होते हैं, इष्ट देव प्रत्येक राशियों के अलग अलग होते हैं। अब यह भी बिल्कुल निश्चित नहीं है कि अगर आपके राशि के इष्ट देव भगवान शिव हैं तो केवल आपको भगवान शिव की ही पूजा करनी चाहिए। आप निश्चित रूप से भगवान नारायण की भी उपासना कर सकते हैं, माता आदि शक्ति की भी उपासना कर सकते हैं, भगवान राम की भी उपासना कर सकते हैं। तो आप इन शक्तियों की भी उपासना कर सकते हैं। इससे आपको यह नहीं समझना चाहिए कि आपके राशि के या जो इष्ट देव हैं केवल उन्हीं की उपासना करने से आपको लाभ होगा। अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण अनुभव आता है हमारे पास, साधकों के प्रश्न भी आते हैं कि हम भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर रहे हैं या फिर हम नवार मंत्र का जाप कर रहे हैं या फिर हम भगवान नारायण का जो 12 अक्षरी मंत्र है उसका जाप कर रहे हैं। तो हम मान लीजिए एक उदाहरण दे कि कोई साधक है, वह भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है, नियमित जाप, तो उस साधक को आदिशक्ति के दर्शन क्यों होते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन क्यों हो मतलब क्यों होने चाहिए, या अन्य भी शक्तियों के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या साधकों का यह प्रश्न रहा है कि क्या एक ही मंत्र से अलग अलग शक्तियों की सिद्धि हो सकती है? तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आप अगर भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं और आपको भगवान राम के दर्शन हो जाए या भगवान नारायण के दर्शन हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपको भगवान राम की सिद्धि हो गई या भगवान नारायण की सिद्धि हो गई। हमें दर्शन हमारे राशि के जो इष्ट होते हैं उनके अनुसार और हमारे मन में अन्य शक्तियों के प्रति जो भाव होता है, जो उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होता है, जब हम साधना करते हैं तो जैसा कि हम बताते हैं, हमने बताया भी है कि चित्त की वृत्तियां बाहर निकलती हैं, उनमें शुद्धता बहुत ज़्यादा भरने लगती है, चित्त की मलिनता नष्ट होती है, कर्माशय बाहर निकलते हैं, कर्माशयों के भी नष्ट होने का समय आता है और कर्माशय भोग करके नष्ट भी किए जाते। उसी प्रकार जो हमारी भावनाएं होती हैं वो भावनाओं के अनुसार हमें दर्शन होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भगवान नारायण, भगवान शिव और भगवान राम, ये तीनों तीन नहीं है बल्कि एक ही है। तो इस दशा में अगर हम भगवान शिव के साधना भगवान शिव का करते हैं तो हमें भगवान राम के भी दर्शन अगर हो जाते हैं तो भी वो सामान्य बात है, और अगर हमें भगवान नारायण की दर्शन अगर हो जाते हैं तो भी वो सामान्य बात है। उसका मतलब यह नहीं होता है कि आपने संबंधित शक्ति को सिद्ध कर लिया है ओम नमः शिवाय या फिर किसी अन्य मंत्र के द्वारा। भगवान शिव का जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, तो भगवान शंकर और भगवान शिव ये दो अलग लोग हैं। भगवान शंकर जो है वो भगवान शिव के रुद्रावतार है। जैसे 11 रुद्र हैं तो 11 रुद्र में ही ये शंकर भगवान भी माने जाते हैं। और अब शंकर भगवान के जो अंशा अवतार हैं जिसको रुद्रावतार कहते हैं वो हो गए बजरंगबली। तो ये संक्षिप्त थोड़ा सा हमने बोला, विषय यह नहीं है।
तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि आपको जिस शक्ति के दर्शन हो गए हैं तो आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र से उनका जो है सिद्धि कर लेंगे। संबंधित शक्ति सिद्ध होना तब माना जाता है जब वह शक्ति आपको जो है आपसे प्रसन्न होकर के आए आपके पास और बोले कि हाँ तुम मेरे मंत्रों का जाप क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी मनोकामना क्या। तब जाकर के आप ये मान सकते हैं कि संबंधित शक्ति आपको सिद्ध है, संबंधित शक्ति का आपको वरदान प्राप्त है, या संबंधित मंत्र, संबंधित शक्ति से जो संबंधित मंत्र है वो आपको सिद्ध, तो दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए